अंधेरी रात, तेज बारिश और एक ट्रेन जो ब्रिटिश सरकार का खजाना ढो रही है। प्लेटफॉर्म के पीछे छुपे हैं देश के सबसे साहसी जवान, तैयार, शांत और घातक। यह कहानी है भारत के इतिहास के उन किशोर युवाओं की जिन्होंने कानून तोड़ा पर आज़ादी के लिए कदम उठाया, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाया। साल 1920 के दशक में भारत अंग्रेजों के जूते के नीचे कुचला जा रहा था। अंग्रेजों का हर कानून जनता की कमर तोड़ रहा था। महंगे कर, जबरन वसूली, लाठीचार्ज और आवाज उठाने पर जेल। इसी अंधकार के बीच कुछ युवाओं ने तय किया कि आज़ादी की लड़ाई अब कागजों से नहीं बल्कि कार्रवाई से लड़ी जाएगी। यहाँ पर जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA। इस संगठन की नींव 3 लोगों ने रखी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां। ये तीनों लोग अलग धर्म, अलग परिवार और अलग पृष्ठभूमि के थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था, हिंदुस्तान अंग्रेजों के शासन में नहीं रह सकता। लेकिन समस्या ये थी, हथियार कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए। उसी समय एक और महत्वपूर्ण किरदार सामने आया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया एक चीनी छात्र लू चिंग। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर शोध करने आया था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी नजरों ने देख लिया कि यहाँ की जनता सिर्फ आजादी नहीं ढूंढ रही, वह सांस लेने का अधिकार भी ढूंढ रही है। वह अक्सर आजाद और अशफाक से मिलता था, उन्हें ट्रेक रूट, ट्रेन टाइमिंग और ब्रिटिश मूवमेंट की जानकारी देता था। वह क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन क्रांति के लिए उसकी मदद अमूल्य थी। इस दौरान अंग्रेजों की एक बड़ी गलती हुई। वे हर हफ्ते सरकारी खजाना ट्रेन से भेजते थे, लाखों रुपए सिर्फ 2 या 3 सिपाही की सुरक्षा में। HRA को रास्ता मिल चुका था। एक गुप्त बैठक में बिस्मिल ने कहा, यह पैसा जनता का है, हम इसे वापस ले रहे हैं। इस मिशन को नाम दिया गया काकोरी ऑपरेशन। हफ्तों तक ट्रेन की निगरानी हुई। लू चिंग ने बताया कि कौन सा स्टेशन सबसे सुनसान है और किस जगह गार्ड बदलते हैं। 9 अगस्त 1925 शाम का समय, सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन नंबर 8, अंदर सरकारी खजाना, बाहर 10 क्रांतिकारी, दिल में बिजली जैसी हिम्मत लिए। राजेंद्र लाहिड़ी ने सही मोड़ पर चैन खींची। ट्रेन अचानक रुकी, अंधेरे में सन्नाटा फैल गया। बिस्मिल और अशफाक डिब्बे में पहुंचे। अंदर बैठे गार्डों को पता ही नहीं चला कि बाहर इतिहास लिखा जा रहा है। ट्रेजरी का डिब्बा खुला, लोहे के बक्सों में बनी नोटों की गड्डियां, हथियार के लिए जरूरी जितना पैसा था सिर्फ 4 मिनट में निकाल लिया गया। क्रांतिकारी बिना किसी यात्री को छुए जंगल में गायब हो गए। लेकिन यह झटका अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा था। उस रात दिल्ली, लखनऊ और कानपुर सभी जगह अलार्म बज गए। CID स्पेशल ब्रांच खुफिया विभाग, हर किसी को आदेश मिला, देश के किसी भी कोने में छिपे हो उन्हें खोज निकालो। जांच की शुरुआत ट्रेन में मिले कुछ छोटे सुरागों से हुई, जिसमें एक पदचिन्ह, एक टॉर्च की बैटरी और एक टूटे हुए कपड़े का टुकड़ा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के हर जिले में छापेमारी शुरू करी। कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा, कई गांवों में लाठीचार्ज हुई, लेकिन एक एक करके वास्तविक क्रांतिकारी भी पकड़े जाने लगे। सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी, फिर बिस्मिल, फिर रोशन सिंह। लेकिन विशेष रूप से अंग्रेज जिसे पकड़ना चाहते थे वह था अशफाकुल्लाह खां। अशफाक पहले शाहजहानपुर, फिर कानपुर, फिर बनारस और आखिर में दिल्ली पहुंचे। 8 महीने तक वे फरार रहे। ऐसे नहीं थे, मदद करने वाले भी बहुत कम थे। वे अक्सर एक पुरानी मस्जिद में रात गुजारा करते थे। एक बार पुलिस उनके पास पहुंच गई। वे एक छोटे कपड़े की दुकान में घुस गए और मालिक से बोले, मैं अपराधी नहीं क्रांतिकारी हूँ। आज अगर तुम मुझे छिपा लेते हैं तो हिंदुस्तान तुम्हारा यह एहसान मानेगा। दुकानदार ने बिना डर के उसे अंदर छुपा लिया। पुलिस आई, तलाशी ली, लेकिन अशफाक बच निकले। यही इंसानियत आज भी भारत की मिट्टी की ताकत है। लेकिन अंत में अशफाक अपने ही एक पुराने दोस्त के पास गए और उसी ने अंग्रेजों के डर से उसे पकड़वा दिया। भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ी गद्दारी हुई है। अब शुरू हुआ काकोरी साजिश केस। 6 महीने की लंबी सुनवाई के बाद अंग्रेज सरकार ने 40 गवाह खड़े किए। कई को डराकर, कई को पैसे देकर बयान दिलवाए, लेकिन क्रांतिकारियों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक पल ऐसा भी आया जब अशफाक को पूछताछ में मारा गया और उन्होंने जज से कहा, अगर आप हमें मारकर आजादी को रोक सकते हैं तो मार दीजिए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। अंग्रेजों ने सबको अलग अलग सजाएं दी। काला पानी, आजीवन कारावास। 4 लोगों को फांसी दी गई, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह। फांसी के एक रात पहले अशफाक ने जेल से एक चीज मांगी, कागज और कलम। उस रात उन्होंने अपना आखिरी खत लिखा, मैं मुसलमान हूँ, राम प्रसाद हिंदू है, लेकिन आजादी के रास्ते में हम दोनों के खून का रंग एक है। अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं एक बार फिर हिंदुस्तान में मरना चाहूंगा। 19 दिसंबर 1927 सुबह 6 बजे 3 अलग अलग जेलों में 3 फांसी के तख्ते गिराए गए। बिस्मिल ने अंतिम अक्षरों में हंसकर कहा, मैं अपनी मातृभूमि के लिए मर रहा हूँ, क्या इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है। उस दिन करोड़ों भारतीय रोए, हर गांव में जुलूस निकाले, हर शहर में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूटा। काकोरी सिर्फ एक डकैती नहीं थी, वह एक चिंगारी थी जिसने आजादी की लड़ाई को आग बना दिया। और वो चीनी छात्र लू चिंग, भारत लौटने के बाद उसने लिखा, हिंदुस्तान इज ए स्पिरिट, आई सो पीपल स्माइल ऑन देयर वे टू डेथ फॉर फ्रीडम।
आज भी काकोरी का नाम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश है। जब अत्याचार बढ़ता है तो क्रांति जन्म लेती है, और क्रांति कभी पैसे से नहीं दिल की आग से होती है।